Now this question 154, it's a theoretical question based on potentiometer. The question reads, a potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of EMF because the method involves EMF is connected to terminal voltage like this equation. Terminal voltage EMF minus current flowing into internal resistance of the device होती है. So you can see अगर आप वोल्ट मीटर के थ्रू अगर आप EMF मेजर करना चाहते हो तो वोल्ट मीटर वांट्स करंट. वोल्ट मीटर में जब तक करंट नहीं जाएगी मेजरमेंट नहीं होगी. तो वैसी सिचुएशन में वोल्ट मीटर इज नॉट मेजरिंग EMF, रादर वो आपको टर्मिनल वोल्टेज देता है जो कि EMF से कम होगा. लेकिन जब आप पोटेंशियोमीटर से मेजरमेंट करते हैं तो आप EMF को बैलेंस करते हैं बिकॉज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज नॉट पासिंग. सो दिस I बिकम्स 0. तो जो भी टर्मिनल वोल्टेज मेजर होगा वो EMF के इक्वल होगा. दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड. तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस सर्च करने हैं. आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू दी गैल्वेनोमीटर. ये कंडीशन है जिसकी वजह से measurement of EMF through potentiometer becomes most accurate. So we will be marking answer 3 for this question 154. Now let us switch over to next question, that is 155. Now this question 155, it is related to diode and very easy question. It says that which one of the following represents, यहाँ पे आपको कुछ डायोड की कनेक्शंस दी गई हैं. इसमें ये फाइंड करना है फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सा है. You have to find out the forward bias diode. फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब है. इसका मतलब है कि जो P साइड है वो N साइड के रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पे होनी चाहिए. जो डायोड का सिंबल है ये P साइड होती है या N साइड होती है. तो ये आपको ये देखना है कि इधर की पोटेंशियल ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू दैट. तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो दिस इज 0 एंड दैट इज -2. सो ये हायर है वो लोअर है. बाकी सारी ऑप्शन में आप देखेंगे कि इधर की पोटेंशियल जो है वो कम है और उधर की पोटेंशियल ज़्यादा है. सो इस क्वेश्चन में आंसर 1 will be the most appropriate answer, and that is the answer to question 155. Now let us switch over to next question, that is 156. Now this question 156, it is related to center of mass and center of gravity. Here you have to find out the correct statements. 4 statements have been given. First statement says that center of mass of a body always coincides with the center of gravity of the body. ये correct statement नहीं है. अगर बॉडी बहुत बड़े साइज़ की होगी तो आप ये देख सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेंटर ऑफ मास से अलग हो जाएगी. इन केस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू सी दैट इट विल कीप चेंजिंग एज यू गो अप. सो लेट अस सपोज द बॉडी इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ. तो अगर आपने बॉडी को कुछ ऐसा रखा हुआ कि मोर एंड मोर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड नहीं करेगी. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. इफ यू सी द सेकंड स्टेटमेंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0. इन केस यू आर कंसिडरिंग लेट्स सपोज अ सिमेट्रिक बॉडी, तो एटलीस्ट CM CG इवन इफ वो कॉन्साइड नहीं कर रही है तो दे आर ऑन द सेम वर्टिकल लाइन. तो ऐसी सिचुएशन में जो वेट का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा वो 0 हो जाएगा. तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बी. थर्ड स्टेटमेंट, कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. ज़रूरी नहीं है. लेट अस सपोज आप एक टैप ओपन करते हो तो यू आर अप्लाइंग अ कपल, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज जो लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कपल. तो ऐसी सिचुएशन में द थिंग्स रोटेट बट दैट डज नॉट मीन कि टैप जो है वो मूव करने लग जाएगा. सो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर एडवांटेज मोर देन 1 है तो आउटपुट इज मोर कंपेयर टू इनपुट. दिस इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड डी, ये जो स्टेटमेंट्स बी एंड डी हैं वो करेक्ट हैं, इसलिए हम ये ऑप्शन 1 मार्क करेंगे करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 156. नाउ लेट अस स्विच ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 157. नाउ दिस क्वेश्चन 157, it is related to gravitation. Question reads, the acceleration due to gravity at a height 1 kilometer. Now see this height 1 kilometer, इसका significance ये है कि ये height ज़्यादा नहीं है. So small height की जो approximate formula है वो आपको यहाँ पे use करनी होगी. Above the earth is same as at a depth of d below.
डेप्थ के लिए कोई अप्रॉक्सीमेट फार्मूला हमारे पास नहीं है, वो सारे लोअर या हायर डेप्थ दोनों के लिए सेम होती है, तो दोनों इक्वल करनी है आपको। नाउ स्मॉल हाइट के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 - 2h/r इंटू जी। दिस इज़ ऑन दिस सरफेस, दिस इज़ ऑल्टीट्यूड, ये 1 किलोमीटर दी गई है एंड ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। बट अगर डेप्थ की फॉर्मूला आप लें तो डेप्थ चाहे कैसी भी हो, स्मॉल या लार्ज, फॉर्मूला सेम है, 1 - d/r, दिस इज डेप्थ। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2h d के इक्वल आएगा। नाउ इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d, डेप्थ निकालने को बोल रहे हैं, तो ये 2h के इक्वल होगा, h की वैल्यू 1 किलोमीटर दी गई है, देयरफॉर 2 किलोमीटर दिस इज इक्वल टू d। तो फॉर दैट मैटर आपको जो आंसर मार्क करना होगा वो फोर्थ ऑप्शन d इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो दैट वाज द आंसर टू क्वेश्चन 157। नाउ लेट अस स्विच ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 158। Now this question 158, it is related to kinetic theory. It says that a gas mixture consists of 2 moles of oxygen. ऑक्सीजन गैस की सिग्निफिकेंस है कि ये डायटोमिक गैस है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो 5RT/2 लेंगे 1 मोल के लिए। एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन, आर्गन की सिग्निफिकेंस है कि ये मोनोटॉमिक गैस है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी 1 मोल के लिए आप 3RT/2 लेंगे। नाउ निगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, ऑफ कोर्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको निकालनी है। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये 2 मोल्स को आप 5RT/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आर्गन का ये जो 4 मोल्स है इसको हम 3RT/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन टोटल इट विल बी 5 + 6 11RT। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो दिया हुआ है, सो दैट हैज़ बीन गिवन। सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4 एंड दैट इज द आंसर टू क्वेश्चन 158। नाउ लेट अस स्विच ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन 159।